भाई कैसे है सब लोग। चलो तो एक और पोएम करनी है। अब सिर्फ और सिर्फ 2 पोएम बची है क्लास 9 की। आज की जो पोएम है वो देख के बहुत लोग को लगा होगा थंबनेल कैसा है, ऑन किलिंग अ ट्री। हमारे जो ऑथर है जीव पटेल, कुछ लोग बोलेंगे पटेल गुजराती, ठीक है, वो हम नहीं जानते, हो सकते हैं, बट ये पोएम में वो ये बताएंगे कि आप ट्री को किस तरह मार सकते हो। What? Bro, what are you talking about, man? He will show the different kind of a ways how to kill a tree। अब कुछ लोग बोलेंगे कैसे पोएट है ये, ट्री को मारने का क्यों बोल रहे हैं आपको, वो आपको पोएम के एंड में समझ में आ जाएगा, थोड़ा साइकाज्म वे में बताया हुआ है। अब स्टार्टिंग में वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको ट्री को मारना ही है तो हाफ हाफ करके मत मारो। इसका एक एग्जांपल आपको पता है कि जो भी लोग ट्री कट करते हैं, आप देखना उसको, मान लो कि पूरा का पूरा ट्री है, उसको यहां से कट करोगे, अगर आप उसके रूट्स कट नहीं करोगे या जो मेन पार्ट होता है जहां से बार्क, जिसमें से ट्री पूरा ग्रो होता है, अगर आप कट नहीं करोगे तो क्या होगा, आप जितनी भी बार कट करोगे इट विल ग्रो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, वापस वो ग्रो होता जाएगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, वो यही बोल रहे कि सिंपल जेब ऑफ नाइफ। आपको पता है नाइफ मतलब छोटी नाइफ की बात नहीं कर रहे, जो लोग ट्रीज कट करते हैं एक्स से या नाइफ से, उससे आप कट करोगे तो कोई मतलब है नहीं और उससे कट हो भी नहीं पाएगा। तो अब कर कैसे सकते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि ट्रीज को अगर आपको कट करना है तो उनके रूट्स जो होते हैं उसको एक्सपोज करना पड़ेगा। एक्सपोज का मीनिंग क्या होता है, आई थिंक आपको पता ही होगा कि ट्रीज आपको जितना ऊपर दिखता है उससे भी ज्यादा कहां पे होता है, वो नीचे होता है। मतलब उनके रूट्स इतने ज्यादा स्प्रेड होते हैं और हो सकता है आजू बाजू के ट्रीज जो होते हैं उससे भी उनके रूट से वो क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। अब करना क्या पड़ेगा, आपने पूरा का पूरा ट्रीज को कट कर दिया, कट करने के बाद देखो उन्होंने क्या बोला कि रूट से उसको बाहर निकालने पड़ेंगे बिकॉज वो अंदर छिपे हुए हैं, और जब आप रूट्स को बाहर निकालोगे तब जाके ही ट्रीज की जो रियल स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, एक्सपोज होगी। तब जाके आपको पता चलेगा कि ट्रीज कितना ज्यादा पावरफुल है, उसकी स्ट्रेंथ भी आपको तब पता चलेगी। बिकॉज आप ट्री को कट करते जाओगे वो अपनी फॉर्मर साइज में वापस ग्रो होता जाएगा। आपको पता है वहां पे बॉस बोला है, बॉस का मीनिंग होता है ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस वापस ग्रो हो जाएगी, फिर ट्विग्स निकलेंगे, उसमें से वापस लीव्स निकलेंगे, तो वो ग्रो होता ही जाएगा। पूरा का पूरा अगर आपको ट्री निकालना है तो उसकी रूट्स को बाहर निकालो, बाहर निकाल दोगे तो होगा क्या कि वो सनलाइट में एक्सपोज होगा। आप सबको पता है कि रूट्स है डेफिनेटली वो लैंड के नीचे है, तो उनको सनलाइट की आदत नहीं होती है। तो जैसे ही आप रूट्स को बाहर निकालोगे तो क्या होगा, वो सनलाइट में एक्सपोज होते ही वो स्क्रॉच मतलब ऐसे सिकुड़ना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे वो इट विल चॉक टू डेथ, वो मर जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? आप सबने बचपन में पढ़ा ही होगा कि ट्रीज है वो एक लिविंग बींग्स होते हैं, उनको भी सब चीजें फील होती है। स्टिल ह्यूमंस आर कटिंग अ लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज ऑन ईच एंड एवरी सिंगल डे, बट किसी को फर्क पड़ता नहीं है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो ट्री को मारने का क्यों बता रहे हैं। देखो इसके 2 रीजन है। पहला रीजन वो ये बता रहे हैं कि आपको मारना ही है तो पूरा ही मार दो, बार बार आप उसको मारोगे तो डेफिनेटली उनको हर्ट होगा बिकॉज एक लिविंग बींग्स होती है वो। आपको बताइए कि किसी को आप डायरेक्टली मार दो और टॉर्चर करके मार दो, दोनों में फर्क होता है। एटलीस्ट डायरेक्टली मार दोगे तो एक बार उनको पेन क्या करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा, उसके बाद तो करना नहीं पड़ेगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये ट्रीज को मारने की जो बात कर रहे हैं वो कंपेयर किया है इविल के साथ। अब कुछ लोग बोलेंगे इन दोनों का क्या लेना देना है। 2 hours later. हाँ लेना देना है। जैसे इसमें बोला क्या कि देखो लोगों के अंदर जो इविल होते हैं, आपको पता है इविल की वजह से लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, बाकी हीनियस क्राइम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। अब होता क्या, कोई मान लो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने बहुत ही हीनियस क्राइम किया है जो नहीं करना चाहिए, अब वो क्राइम करके आपने उसको जेल में डाल दिया, वो थोड़ी देर के बाद वापस बाहर आएगा थोड़े टाइम के बाद। अब ये कोई गारंटी तो है नहीं कि वापस वो क्राइम नहीं करेगा। तो करना क्या पड़ेगा कि जो भी लोग ये क्राइम करते हैं उसके रूट्स जो होते हैं उसको एक्सपोज करना पड़ेगा। उसके रूट्स को ही आप एक्सपोज करके आप मार डालोगे तो कभी कभी क्राइम होगा नहीं। तो ये ट्रीज की जो चीज है, रूट्स को यहाँ पे किससे कंपेयर किया है, इविल से कंपेयर किया है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी कि इविल और रूट्स का क्या है कि जब आप उसको एक्सपोज करोगे तभी जाके लोग बोलते हैं ना कभी कभी इसको जड़ से उखाड़ देना है, या ये प्रॉब्लम है उसको जड़ से उखाड़ देना। उसका मीनिंग क्या होता है कि वो प्रॉब्लम के रूट्स तक जाना है। जब तक आप वहां पे नहीं जाओगे तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा कि ये चीज को एक्सपोज कैसे करते हैं। तो इविल का भी इसी तरह बात किया है कि इविल को आप रूट से ही एक्सपोज कर दोगे, वहीं से खत्म कर दोगे तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है वो कभी क्राइम करेगा नहीं। करो हाथ जोड़ के मैं
मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। फिर देखो लास्ट में वो वही बताते हैं कि जब आप रूट्स को बाहर निकालोगे थोड़ा व्हाइटिश टाइप का आपको दिखेगा, एग्जैक्ट व्हाइट तो नहीं होता है, तो आपको पता भी चलेगा कि ये कितने टाइप से अर्थ के अंदर बैठा हुआ था। मतलब आपको पता ही है कि जो पोएट होते हैं वो अपनी लैंग्वेज में बताते हैं, इसलिए हम लोग थोड़े फनी में बनाने की ट्राई करते हैं। तो तब आपको पता चलेगा कि कितने सालों से अंदर छिप के बैठा हुआ था, फिर वो स्क्रॉच होगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा, चौक होगा और फिर वो मर जाएगा। तो दैट्स हाउ यू कैन किल अ इविल। तो इसी तरह एक आपको बताइए पोएट लोग जितने भी होते हैं वो इनडायरेक्टली बताने की ट्राई करते हैं, तो इसमें भी इनडायरेक्टली बता रहे हैं ट्री का एग्जांपल लेके कि जड़ से अगर आप निकाल दोगे वो चीज को, कभी भी वो चीज वापस ग्रो होगी नहीं। जैसे ट्री को भी अगर आप रूट से ही निकाल दोगे तो वो ट्री वापस कभी ग्रो होगा नहीं। बस यही थी हमारी पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। और आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट्स नहीं है। अगर डाउट्स है तो यू नो व्हाट टू डू। अगर ये पोएम अच्छी लगी है तो एक और पोएम बनाई थी मैंने ट्रीज पोएम, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। चलो जय हिंद।